औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्वागत एक बार फिर आपके अपने पेज के क्रिक जोन पे। और ये दिन का दूसरा मुकाबला जहां पे डड्डू रेंजर्स ने टॉस जीत के वो पहले गेंदबाजी करने का फ़ैसला किया है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अल समद के दोनों बल्लेबाज बीच मैदान में आ चुके हैं और पहली गेंद को कवर्स के ऊपर 4 रन के पहुँचाया है यहाँ पे हिलाल कलर्ड के साथ साथ उस दूसरे बल्लेबाज ज़रूर हमारे सिकोरर जो है अभी भी बिल्कुल अपडेट करने में लगे हुए हैं। खैर यहाँ से अगर देखा जाए तो ये दिन का दूसरा मुकाबला और पहले मुकाबले की बात की जाए तो कश्मीर यूनिवर्सिटी ने पराजित किया एक बार फिर उसी अंदाज में, लेकिन इस बार बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक टप्पे के बाद गेंद सीमा पार 4 रन के लिए। बैक टू बैक बाउंड्रीज फ्रॉम द प्लेयर ऑफ हिलाल कलर्ड, यानी 2 गेंदों पे 2 चौके। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से अब हिलाल कलर्ड की बात की जाए तो इसी प्रकार की वो बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, पावर प्ले के लिए ये बल्लेबाज जो है वो बने हुए हैं। और जानने वाली बात रहेगी कि आज वो कितना लक्ष्य डड्डू रेंजर्स के सामने रखा जाएगा। डू और डाई मुकाबला अगर मैं बात करूँ डुड्डू के लिए आज मारा जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से डुड्डू ये मुकाबला हारेगी तो कहीं ना कहीं इस लीग से आपको बाहर जाना होगा। खैर एक बार फिर इस ओवर की ये तीसरी गेंद, लेकिन इस बार वो अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, आगे आकर गेंद को खेलना चाहते थे एक बार फिर वो कवर्स की दिशा में, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई सबक नहीं और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। एक बार फिर इस बार ऑन साइड की दिशा में गेंद को खेला है, लेकिन वहाँ पे 30 गज दायरे के अंदर खिलाड़ी ने गेंद को रोका है। इस बार रन बनाने का कोई मौका नहीं। और स्कोर की बात की जाए तो स्कोर अभी भी 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे, 8 रन बोर्ड पे। और टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला फिलहाल हम प्लेइंग 11 आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। दोनों टीमों का वो प्लेइंग 11 फिलहाल इस बार ऑन साइड की दिशा में खिलाड़ी गेंद के पीछे, गुल्ली गुलजार गेंद के पीछे भाग तो रहे हैं, लेकिन वो गेंद की रफ्तार खिलाड़ी की रफ्तार से काफ़ी ज़्यादा, और गेंद एक बार फिर 4 रन के लिए निकल गई है। ये इस ओवर का तीसरा चौका। और
आ गई है। आया चलिए शुक्रिया करना चाहेंगे हालांकि हमारे एक चहेते शेख वसीम का, आज जिन्होंने बिल्कुल अब वो माइक का यहाँ पे बंदोबस्त किया है। और मैं पता चलो आपको टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला डोडो रेंजर्स की जानिब से, और फिलहाल सलामी जोड़ी की सूरत में हिलाल कलर के साथ साथ और समीर आए है उसका साथ देने के लिए। और हिलाल कलर की बात कीजिए तो अब तक 3 चौके अपने नाम, और कुल मिला के टीम का स्कोर 25 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और आज बिल्कुल सुबह से वो दिक्कत आज नजर आई हमें, पहले वो माइक में, उसके बाद वो क्रिक हीरोज आज एक बार फिर अपना नजर आया। और यहाँ से आज ऑफलाइन हम स्कोरिंग कर रहे हैं, और आप जाके वो स्कोरर बिल्कुल मेरे बाएं जानिब आपको नजर आएंगे। तो यहाँ से उमैद एक बार फिर आप कोशिश कीजिएगा, क्या जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि तारिक, उसके साथ साथ रेहान मलिक, शाहिल शाह और उसके साथ साथ मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। मुझे ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा क्या मेरी आवाज़ आप तक अब पहुंच रही है। फिलहाल इस बार मारने की कोशिश की थी दानियात के बल्लेबाज समीर ने, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। और बाकी जितने भी भाई यहाँ पे कॉम्बॉक्स में बैठे हैं तो मेहरबानी करके आप वो जो अपना फ़ोन है उसको साइलेंट पे रखने की कोशिश कीजिएगा, ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आनी चाहिए यहाँ से वो क्रिक हीरोज भी बिल्कुल आज वो काम करता हुआ नजर नहीं आएगा आपको, और इसके कारण वो स्कोर कार्ड आपको बोर्ड पे नजर नहीं आएगा। हिलाल कलर के साथ साथ समीर अल समद क्रिकेट क्लब के जानिब से पारी की शुरुआत करने के लिए दोनों बल्लेबाज अभी भी बिल्कुल बड़े हुए बीच मैदान में। इस बार मारने की हवा में गेंद गई थी, लेकिन वहां पे वो थर्ड मैन का जो खिलाड़ी था बिल्कुल उससे आगे गेंद गिरी। उन्होंने एक टप्पे के बाद गेंद को फील्ड किया, थ्रू किया, रन 1 मिलेगा। और 1 के साथ आप जाके वो टीम का स्कोर धीरे धीरे जा पहुंचा है 25 से बढ़कर 26 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 3 ओवर का खेल मुकम्मल, जी हाँ 3 ओवर का खेल मुकम्मल। और हमारे स्कोरर बिल्कुल भी हमारे साथ बने हुए हैं, तो उससे भी कभी कभार वो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अब आ रही है आवाज़। शुक्रिया रेहान मलिक आपका करना चाहेंगे, हालांकि आज काफ़ी दिक्कतें हुई थी और आज न जाने दिन बिल्कुल आज कुछ इस प्रकार का ही घटा है, क्योंकि अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूँ, जी हाँ एडिशन सेकंड CRPF कप 2024 की बात की जाए तो 3 वेन्यूज़ पे ये इस टूर्नामेंट के मुकाबले अब तक पहुंचा रहे हैं, और वहाँ पे लगातार वो दिक्कतें आपको नज़र आएगी, क्योंकि वो क्रिक हीरोज़ के कारण बिल्कुल फिर वो कैमरा 5 जिस ऐप से हम आप तक ये प्रसारण पहुँचा रहे हैं तो फिर वहाँ पर भी दिक्कतें आती है। तो इसके कारण यहाँ पर अब वो संदेशा आया है कि ये जो टेक्निकल एरर आज ऐप में आया है क्रिक हीरोज़ में, तो उसको भी आप रहने दीजिएगा, ऑफलाइन स्कोरिंग कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि बॉल टू बॉल आप व्यूअर्स तक वो स्कोर पहुंचाए। हल्कि पहले मैच में भी आज उस प्रकार के बिल्कुल मंजर देखने को मिले थे, लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है एज ए लाइव कवरेज पर, हमें अच्छा नहीं लगता है कि वो जो बिल्कुल बिना आवाज़ के आप तक मुकाबला पहुंचाएंगे। गेंदबाज का नाम जरूर जानने की कोशिश करेंगे, और अगर डुडू रेंजर्स या अल समद के सदस्यों में बिल्कुल 2 व्यक्तियों को मैं बुलाना चाहूँगा बिल्कुल कॉम्बॉक्स में, ताकि वो हमें गेंदबाज का नाम, ताकि वो हमें बिल्कुल बल्लेबाज का नाम वो बताने की कोशिश करेंगे। सैड ओवैस स्कोर कार्ड की मैं बात कर रहा था सर, स्कोर कार्ड बिल्कुल आज अपडेट नहीं होगा क्योंकि वो टेक्निकल एरर क्रिक हीरोज़ में आपको नजर आएगा आज, लेकिन फिलहाल बिना स्कोर कार्ड के आपको मुकाबला एंजॉय करना होगा। तो लव यू किंग, और साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आदिल भाई आपका, और बिल्कुल आपने वो जो आइडिया दिया था तो कहीं ना कहीं उसके कारण हम अब जो है कि अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और सारा क्रेडिट यहाँ पे आदिल ऋषि के साथ साथ शेख वसीम हमारे बिल्कुल जेके क्रिकजोन के लाडले उसको कहा जाता है। लेकिन इस बार वो पढ़ने के बाद बाहर की ओर गेंद निकली थी और वहाँ पे वो भारी सिरे से गेंद गई थी, स्लिप के खिलाड़ी ने गेंद को रोकने का प्रयास किया था लेकिन गेंद रुकी नहीं, और गेंद देखा जाए तो बिल्कुल वो डीप थर्ड मैन पे गेंद को रोका गया, रन मिलेगा नहीं। बिलाल अहमद प्लेइंग 11 की तलब कर रहे हैं, वो प्लेइंग 11 सर बिल्कुल वो प्लेइंग 11 हमें ज़रूर आप हमारे तक पहुंचाइएगा ताकि हम व्यूअर्स तक वो प्लेइंग 11 आज पहुंचाए। इस बार वो दूर से बल्ला चलाया था, वो इनसाइड आउट खेलने की कोशिश। अगर मैं हिलाल कलर की बात करूं
हालांकि इस बल्लेबाज की क्षमता है, ताकत है इस बल्लेबाज की, पावर प्ले सटरंगत है इस बल्लेबाज की, लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए तो फिलहाल वो 3 चौकी अब तक नाम। एक बार फिर वो फंसाते हुए शायद जाहिद नबी मेरे ख्याल से गेंदबाजी कर रहे हैं। गौहर लगी हो, लेकिन गौहर लगी को मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। खैर ये आज शायद जो सुबह से घटा था शायद उसी का परिणाम नजर आ रहा है। गौहर लगी द मैजिशियन, बिल्कुल लेग स्पिन के जादूगर, लेकिन इस बार भेजा है बाजू वाले प्लाट पे हिलाल कलर के बल्ले से ये पहला छक्का, और ये कुल मिला के अल समद के जानिब से पहला छक्का, और छक्के के मदद से आप जाके वो टीम का स्कोर 33 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। बहुत ही अच्छा ओवर अभी तक जा रहा था, लेकिन एक ही लंबी बॉलिंग। इस बार हवा में गेंद नीचे, खिलाड़ी गुली गुलजार से कैच ड्रॉप होता हुआ। अमूमन डुड्डू रेंजर्स के सेफेस्ट हैंडों में शुमार किया जाता है गुली गुलजार को, लेकिन यहाँ पे वो आसान सा कैच, और वो भी हिलाल का कैच आपने गंवाया है, और ये कैच आपके लिए कितना महंगा पड़ेगा ये आने वाला समय बता सकता है। खैर इन 2 रन के सारे आप जाके वो टीम का स्कोर 35 रन 35 बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे। हिलाल कलर का साथ देने के लिए आज अल समद के जानिब से समीर आए, और समीर नॉर्थ सेकंड पे बने हुए हैं। और अगर मैं गेंदबाज गौहर लगी की बात करूं तो इस ओवर में रन आते हुए एक बार इस बार सुंदर, उससे भी बड़ा और एक गगनचुंबी छक्का और हिलाल कलर अपने रंग में नजर आते हुए और आज अलग ही कलर दिखाते हुए यूनिवर्सिटी के इस खूबसूरत मैदान में जीके क्रिकेट जोन के मंच पे फिलहाल छक्के की मदद से अगर मैं बात करूं यहाँ से वो टीम का स्कोर कुल मिला के 41 रन बोर्ड पे 4 ओवर का खेल मुकम्मल, यानी बात की जाए तो 10 की औसत से रन बनाने में कामयाब हिलाल कलर और उसके साथ साथ समीर और आबिद बशीर भी हमारे साथ बने हुए और उसके साथ साथ हिनान मीर आदिर शिहा जी ने वो आए थे। बिल्कुल अगर देखा जाए तो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स में काफ़ी समय बिताया हमारे साथ, क्योंकि वो पहले मुकाबले में वो म्यूट के कारण वो बातें एक दूसरे के साथ करते हुए और शायद फिर वही आइडिया दिलाते हुए कि माइक वहाँ पे मिलेगी। फिर शेख वसीम का स्वागत वो शुक्रिया करना चाहेंगे और उसके साथ साथ दूसरे भाई का जो वो माइक लेने के लिए गए हैं। खैर बात की जाए यहाँ पे और फिलहाल अब जो कमी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है वो स्कोर कार्ड की, लेकिन खैर उसमें हम कुछ नहीं कर सकेंगे। गेंदबाज का नाम जानने की कोशिश करेंगे। गेंदबाज का नाम जुनैद आए आप गेंदबाजी करने के लिए, तो ये दिक्कतें रहती है जब आपके पास वो क्रिकेट हीरोज बिल्कुल काम करता है ठीक से, तो तब जाके इस प्रकार की आवाज़ें आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि गेंदबाज कौन आए हैं, बल्लेबाज कौन है, स्कोर क्या हुआ है, किस बल्लेबाज ने कितने किए। लेकिन इस बार समीर ने एक ऑन साइड में गेंद को खेला है, गुली गुलजार और डायरेक्ट ट्रबल कर सकती थी बल्लेबाज को। जी हाँ, अगर गेंद विकेट्स पे लगती तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो पहले विकेट का पतंग हो सकता था। खैर यहाँ पे वो रन जो है वो मुकम्मल होता हुआ और अगर जिक्र किया जाए इस सिंगल के सारे अब वो टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे पहुँचाते हुए पारी की शुरुआत आज हिलाल कलर के साथ साथ देखा जाए तो समीर आए थे और अभी भी बने हुए दोनों बल्लेबाज एक बार फिर तैयार। जुनियर चले एम्पायर को प्रयास किया, इस बार वो तीखी बाउंसर जांचा परखा जाने दे दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपर ने गेंद को ठीक से करेक्ट किया और दोबारा से गेंद अब वो लौटाई जा रही है। जी हाँ, वो सौंपी जा रही है दोबारा से गेंद। अगर मैं बात करूं गेंदबाज जुनैद के लिए इस ओवर में अगली बार दानियात के बल्लेबाज के लिए, लेकिन इस बार फ्लिक ऑफ द रिस्ट स्क्वायर लेग के ऊपर एक और छक्का हिलाल खलोड के बल्ले से। ये बल्लेबाज की बात करो मैं तो कहीं ना कहीं कलाइयों में इतनी ताकत है कि अगर मिस हिट भी जाएगी तो वो भी 6 रन के लिए कभी कभार जाती है। खैर यहाँ तो गेंद बल्ले के बीच ही बीच लेने में कामयाब हुए थे और गेंद को काफ़ी दूर भेजा है। बड़ा छक्का और मेहनत करनी पड़ रही है वहाँ पे। वो जो डीप स्क्वायर पे खिलाड़ी थे वो काफ़ी दूर गेंद गई है, काफ़ी समय लगा वहाँ पे वो गेंद को वापस लाने में।
फिलहाल ये इस ओवर का पहला छक्का और कुल मिला के बात की जाए छक्के की मदद से टीम का स्कोर अब धीरे धीरे जा पहुंचा है 48 रन। 48 बिना किसी विकेट के नुकसान पे एक और बार फिर इस बार मिड विकेट की दिशा में, हालांकि इस खिलाड़ी गेंद को रोकने में कामयाब रहेंगे, लेकिन वहां पे था क्या वो दूसरा का मौका था कि वो दूसरे की मांग कर रहे थे लाल कलर, लेकिन समीर तैयार नहीं थे और समीर एक रन के साथ अब वो फील्डिंग का जायजा लेते हुए और इस सिंगल के सारे आप जाके वो टीम का स्कोर 49 रन 49 विदाउट लॉस। एक बार फिर इस ओवर में अंतिम बार जुनैद, गति है इस गेंदबाज के पास, गति के साथ साथ इस बार वो गति का लाभ लेते हुए मिराज के ऊपर एक टापे के बाद गेंद सीमा पार 4 रन के लिए। बेहतरीन चौका यहाँ पे अपने नाम अपने टीम के नाम और अर्धशतक मुकम्मल होता हुआ टीम का अल समद क्रिकेट क्लब। ये पारी का 5वां ओवर और बात की जाए यहाँ पे 53 रन बोर्ड पे 53 विदाउट लॉस। और जो शुरुआत चाहिए थी अल समद को तो कहीं ना कहीं उसी प्रकार की शुरुआत दिलाते हुए सलामी जोड़ी समीर के साथ साथ हिलाल कलर। एक बार फिर इस बार ओ क्या लाजवाब से स्ट्रोक, बेहतरीन अंदाज में गेंद को पहुंचाया है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन के लिए। काफी ज्यादा रन आए इस ओवर में, वो 2 छक्के 1 चौका लगा है इस ओवर में। ओवर की समाप्ति 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर 59 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। उबैद एक बार फिर जरा आवाज 2-4 मिनट के लिए आप बने रहे वहां पे, आप आवाज थोड़ा चेक कीजिएगा कि कैसी आ रही है। बैकग्राउंड साउंड तो ज्यादा सता तो नहीं रहा है, वो जरूर चेक करने की कोशिश कीजिएगा। और पटना हिद के साथ साथ तहफ़याज इशनाग के बारे में वो जानना चाहते हैं किस टीम के साथ है या नासिर कुमार, लेकिन फिलहाल मैं पता चलो आपको वो दोनों खिलाड़ी जो है आपको किसी भी टीम का हिस्सा आज बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस टूर्नामेंट की बात करो तो ये टूर्नामेंट जो है 3 डिस्ट्रिक्ट्स पे बिल्कुल निर्भर है। जी हाँ, बिल्कुल 3 डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ी को एलो किया गया है यहाँ पे इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए। सबसे पहले गांधरबल डिस्ट्रिक्ट आता है, उसके बाद बड़गाम की हम बात करेंगे, तो उसके बाद वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट आता है। यानी 3 डिस्ट्रिक्ट से जितने भी खिलाड़ी है तो बिल्कुल वो भाग ले सकते हैं इस लीग में, इस टूर्नामेंट में, जहाँ पे 2nd एडिशन CRPF कप 2024 का रवि इस्लाम वो सुट्रो की शायद तारीफें करते हुए। और उबैद अच्छी आ रही है आवाज़? खैर बिल्कुल यहाँ से वो जो आवाज़ का मसला था और फिर वो डर सा लगता है जब आपके साथ कुछ दिक्कतें आती है तो कहीं ना कहीं आप फिर बार बार वो चेक करने की कोशिश करते हो। हवा में गेंद नीचे खिलाड़ी, क्या हिलाल कलर की विकेट मिलेगी यहाँ पे? एक बार फिर वो कैच ड्रॉप होता हुआ, 2 बार गवर लेगी ने हिलाल कलर को चलता किया था और दोनों ही बार अब वो कैच ड्रॉप होता हुआ ये हिलाल कलर है। आज ऐसा लग रहा है कि डगआउट से जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं वो लग जो है ट्रक में साथ लेके आए हैं, क्योंकि एज अ बैटर जो 2 अवसर आपको मिले हैं और वो भी इस प्रकार के बल्लेबाज को जो कड़े प्रहार करना जानते हैं, जो वार करना जानते हैं। इस बार लीजिए हवा में, इस बार गंवार लेके कूद आए नीचे, लेकिन इस बार गलती नहीं, गंवार लगी दौड़ा और एक बार फिर यहाँ पे जाल में फंसाते हुए हिलाल कलर की वो बमूली विकेट हासिल की है। पहले विकेट का पतंग अल समद को लगा ये पहला झटका और गवर लगी को मिली ये पहली सफलता। 59 के स्कोर पे ये पहली विकेट गिरी है। जी हाँ, पावर प्ले का ये अंतिम ओवर, अरे शायद वो पावर प्ले का लाभ लेने की कोशिश वहां पे हिलाल कलर दौरा, लेकिन वो लाभ ले नहीं पाए। और बात की जाए यहाँ से ये पहले विकेट का पतंग होता है। और हमारे सर जो है आप क्रिकेट पे नज़र बना के रखिएगा, अगर बिल्कुल वो ठीक होगा तो आप लगातार वो कैरी कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद हम वो अपडेट करने की कोशिश करेंगे, आसान रहता है फिर हमारे लिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आज बिना स्कोर कार्ड के आप ये मंजर जो एंजॉय कर रहे हो, और उसका यही कारण है कि क्रिकेट होरोज ने आज वो धोखा दिया है। और किसी ने क्या खूब कहा था कि सरफराज धोखा नहीं देगा, लेकिन आज क्रिकेट हीरोज ने धोखा दिया है। वो एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार आज पूरी तरह से हमें परेशान किया, व्यूअर्स को परेशान किया। लेकिन यहाँ से
हमने अब बेहतर यही समझा कि स्कोर कार्ड को हटाया जाए और वो जो फोकस हमारा हट रहा था कमेंट्री से, उस पर फोकस करने की कोशिश करे और ऑफलाइन वो स्कोर जो है वो काउंट करने की कोशिश करे। हालांकि वो ज़्यादा बिल्कुल फिर जिम्मेदारियाँ आती है कमेंटेटर पे कि वो बार बार उस स्कोर अपडेट करे। सर वो प्लेइंग 11 की भी तलब की थी हमने, वो प्लेइंग 11 अगर आप निकाल सकते थे वो दोनों टीमों का। इस बार नए बल्लेबाज का चयन हुआ है। अब कौन नए बल्लेबाज आया बल्लेबाजी करने के लिए? हारिस खान आया बल्लेबाजी करने के लिए। हारिस खान किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे आज इस मुकाबले में? फिलहाल तैयार। ओ अच्छी गेंद, घुमावट इस गेंदबाज के पास काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि वो 24 कैरेट सोना इस खिलाड़ी को माना जाता है। काफ़ी कारनामे अपने गेंदबाजी में करके गए डुडू के लिए। एक बार फिर वो अच्छी गेंद और उस प्रकार की विकेट पे आप आज गेंदबाजी कर रहे हो जो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो सुपनर उसको बिल्कुल सपोर्ट कर रही है, जो सुपनर उसको बिल्कुल ताउन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एज अ सुपनर आपका चलना अनिवार्य है और अब डिपेंड करता है गेंदबाज के ऊपर कि वो किस प्रकार की लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करेंगे। व्हाट अबाउट आदि ऋषि लाव, ये डाल गुलजार बिल्कुल हल्के आदि ऋषि के वो तगड़े फैन है। आदि ऋषि के बारे में क्या कहा जाए, किंग का लक़ब मिला है और वो जो लक़ब आप लोगों ने किंग का दिया है तो शायद वो सोच समझ के ही दिया होगा, क्योंकि वो लक़ब हासिल करना पड़ता है और काफ़ी सेवा वो कर चुके हैं क्रिकेट की और अभी भी कर रहे हैं। और क्रिकेटर के साथ साथ बिल्कुल वो मज़ा इंसान है, एक फ़नी इंसान है। और खैर हेमू भाई के साथ काफ़ी बनती है अगर मैं आदि ऋषि की बात करूँ। डाल गुलजार और अभी कॉम्बक से वो गए हैं शायद अपने घर की ओर वो रवाना हुए हैं। चौवन BF समीर को मेंशन कर रहे हैं और उसके साथ साथ उम्मी हुज़ैफ किंग को मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पे लगातार व्यूअर्स के द्वारा यहाँ पे कमेंट सेक्शन बिल्कुल अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे अल समद के भी समर्थक होंगे, जहाँ पे डुडू रेंजर्स के भी समर्थक होंगे। कुल मिला के बात की जाए तो यहाँ पे वो जो पहले मुकाबले में हमें वो दुश्वारियाँ आई थी, अब यहाँ से उसी प्रकार के वो दुश्वारियाँ ना आए। हम यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों से बिल्कुल यही कहना चाहेंगे कि आप भी दुआ कीजिएगा कि आज का दिन घटे, क्योंकि आज संडे के दिन जो है काफ़ी कुछ देखना पड़ा हमें। यूनिवर्सिटी का ये मैदान, लेकिन इस बार समीर ने गेंद को खेला है, पीछे खिलाड़ी क्या रोक पाएंगे? जी हाँ, गेंद को रोका गया। वहाँ पे दूसरे की मांग हो रही है, दूसरा भी मुकम्मल होता हुआ। और अल समद क्रिकेट क्लब की बात की जाए तो सबसे पहले मुजफ्फर तीली आपको नजर आएंगे टीम में खेलते हुए, हिलाल कलोड, इजाज अहमद खान, शेख आमिर, मोमिन मलिक, उसके साथ साथ मुदस्सिर अहमद, अरसलान रशीद, समीर फयाज जो बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे समीर फयाज शायद अंडर 23 में आते हैं। अगर मैं समीर फयाज की बात करूँ, हुज़ैफ वानी भी आपको नज़र आएंगे और उसके साथ साथ आमिर मल्ला आपको आज खेलते हुए नज़र आएंगे और आमिर आरिज बशीर भी आपको आज खेलते हुए नजर आएंगे। अंडर 23 में वो भी आते हैं। दो खिलाड़ी जो है अंडर 23 के, उसमें से समीर फयाज और उसके साथ साथ आरिज बशीर जो है आपको अंडर 23 के वो जो खिलाड़ी नजर आएंगे। और अगर मैं अंडर 19 की बात करूँ तो मोमिन मलिक को आज बिल्कुल याद किया है, उसको आज मौका दिया गया है अल समद क्रिकेट क्लब ने, वो अंडर 19 में आते हैं। मुदस्सिर अहमद की बात की जाए तो वो अंडर 19 में आते हैं और अरसलान रशीद की बात की जाए तो वो भी अंडर 19 में आते हैं। यानी 3 खिलाड़ी और 2 खिलाड़ी अंडर 23 के। फिलहाल ये प्लेइंग 11 अल समद क्रिकेट क्लब का और इस ओवर के बाद जो है डुडू रेंजर्स का भी बिल्कुल आप तक पहुंचाया जाएगा। इस बार वो स्लोवर बाउंसर बैक ऑफ द हैंड रईस अहमद रवीस प्लीज़ अपडेट स्कोर बोर्ड। तो स्कोर बोर्ड जो है बिल्कुल आज अपडेट नहीं कर पाएंगे, हालांकि अगर वो ठीक होगा तो अपडेट किया जाएगा, लेकिन वो क्रिक हीरोज़ ऐप में बिल्कुल कुछ दिक्कतें हैं, इसके कारण वो स्कोर कार्ड हमने हटाया है पे अपने सिक्योरिटी से। गेंदबाज का नाम ज़रूर जानना चाहूँगा मैं, फैसल शायद गेंदबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, फैसल की बात की जाए तो ये भी एक अच्छे गेंदबाज है और जिस प्रकार से अब तक गेंदबाजी किया शायद अपने कोटे का पहले ही ओवर कर रहे हैं। मात्र 13 रन आए अब इस ओवर से। और कुल मिला के टीम की बात की जाए तो टीम का स्कोर वो धीरे धीरे 62
फॉर द लॉस ऑफ फन। आउट होने वाले बल्लेबाज हिलाल कलर वापस चले गए। इस बार किनारा गेंद ने लिया, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। जी हाँ, वो गेंदबाज के सर के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद सीधे वो बाहरी सिरे से थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए चली गई है और चौकी के 7 ओवर की समाप्ति। और बात की जाए यहाँ पे 7 ओवर का खेल मुकम्मल, 7 के बाद 66 बोर्ड पे और एक खिलाड़ी गवाया अल समद ने, वो हिलाल कलर्ड वापस डगआउट में गए हैं। और अगर मैं डुड्डू रेंजर्स का प्लेइंग 11 यहाँ पे आप तक पहुँचा हूँ तो सबसे पहले जुनैद फारूक आपको नज़र आएंगे, आमिर सोफी यानी आमिर मुंगा के नाम से वो जाने जाते हैं, गौहर लेगी द मैजिशियन उसको कहा जाता है, गुलजार गुली द सेफेस्ट हैंड्स ऑफ डुड्डू रेंजर्स, उसके साथ होप आउट के वो कहलाने वाले खिलाड़ी। लेकिन आज वो ड्रॉप कैच किया था गुली गुलजार ने, उसके साथ साथ उवैस रज़ाक, फैसल डार, उवैस शफी अंडर 19 के क्रिकेटर, मुजम्मिल अंडर 23 के वो खिलाड़ी। ओ यहाँ पे आमिर को याद किया और आमिर ने सफलता दिलाई। आमिर सोफी को याद किया था कप्तान गवार लेगी ने, और पहली गेंद पे यहाँ पे शाहरुख खान चित बल्लेबाज को वो फर्नीचर तोड़ के ये गेंद गई है। और अब फैसल डार के साथ साथ उवैस शफी आपको नजर आएंगे, मुजम्मिल, ताहिर भट्ट, फ़हीम और बासिक आपको आज नजर आएंगे। बासिक के साथ साथ अरसलान जो है वो टीम के 12वें खिलाड़ी, अरलन यहाँ पे लिखा है, अरलन 12th मैन, अरलन है, अरलन जो है आज बिल्कुल वो 12th की भूमिका निभाएंगे डुड्डू रेंजर्स के लिए। फिलहाल यहाँ पे दूसरे विकेट का पतंग होता हुआ 66 के स्कोर पे पारी का ये 7वां ओवर प्रगति पे, 8वां ओवर माफ कीजिएगा, 8वें ओवर की पहली गेंद पे यहाँ पे वो क्लीन बोर्ड किया था, शाहरुख खान ने चेत किया था। अगर देखा जाए तो यहाँ पे एजाज खान आए अब यहाँ पे नए बल्लेबाज वो बल्लेबाजी करने के लिए। प्रिंस जुनैद, वालेकुम सलाम। प्रिंस जुनैद जो है लगातार जेडी को मेंशन करते हुए, आदिल 50 क्रिकेटर भाई तुम क्यों नहीं हो आज सुकाड़ में, ये सरकार का मानना है। सरकार को मैं बताता चलो, आदिल 50 तो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से बिलोंग करते हैं, तो उनका टीम में होना असंभव है क्योंकि 3 ही डिस्ट्रिक्ट को ये मौका दिया गया इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल एडिशन सेकंड सीआरपीएफ कप 2024 के भाग ले सकते हैं वो 3 डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे गांधरबल सबसे पहले, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बड़गाम और उसके बाद श्रीनगर। और जिस खिलाड़ी की आप बात कर रहे हो तो वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, हालांकि वो उसको भी ये पता होगा। आदिल 50 तक अगर ये बात जो है पहुंच रही है तो बिल्कुल आप अपने चहेते को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मारिफ फारूक जो है आदिर्शी है आज, जी नहीं आदिर्शी आज प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है अगर मैं बात करूँ यहाँ से। और फिलहाल आमिर सोफी को याद किया था, पहली गेंद पे वो सफलता दिलाई थी और चलता किया था यहाँ पे समीर को, और आप जाके हैरिस और उसके साथ साथ एजाज आए, पहली गेंद को उड़ाया 6 रन के लिए। अवसर जरूर बना था लेकिन वो सही मौके पे जंप भी किया था खिलाड़ी ने, लेकिन गेंद सर के ऊपर से 6 रन के लिए निकल गई है। जी लांगान के ऊपर छक्का एजाज खान के बल्ले से, आते आते ही वो तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का है नहीं कोई, जी नहीं, बिल्कुल फैजान लोन और उसके साथ साथ खान लगातार बने हुए और आदिर्शी को मेंशन किए जा रहे हैं। अपने चहेते को यहाँ पे प्यार दिया जा रहा है। इस बार अच्छी गेंद घुमावट देखिए, और इस विकेट की अगर मैं बात करूँ यानी ये इस ग्राउंड की मैं बात करूँ, यूनिवर्सिटी मैदान की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये पिच जो है स्पिनर्स के लिए बनी हुई है। इस बार एक और विकेट यहाँ पे आमिर सोफी के नाम, ये दूसरी टीम के नाम, ये तीसरी डुआ डाई मैच मुकाबला खेल रही है। अगर मैं डुड्डू रेंजर्स की बात करूं उनके लिए ये मुकाबला जीतना जरूरी है। फिलहाल यहां से एक के बाद एक विकेट जो है वापस डगआउट में जाते हुए, और ये तीसरी विकेट गिरी है। एजाज खान एक छक्का लगाया था, उसके बाद क्लीन बोल्ड किया है यहाँ पे। कुल मिला के आमिर सोफी को मिली ये दूसरी सफलता और अल समद क्रिकेट क्लब को लगा ये तीसरा झटका। सबसे पहले हिलाल कलर वापस चले गए थे, 36 का योगदान दिया था, समीर ने 23 बनाए और आमिर सोफी के वो शिकार बने। एजाज खान ने 6 रन बनाए और वो भी आमिर सोफी का शिकार बने हैं। और अगर मैं हिलाल कलर की बात करूं तो कॉटन बोल्ड बिल्कुल गवार लेगी ने वो विकेट हासिल की थी। और ये पारी का 8वां ओवर, हालांकि
5 ओवर तक कहानी अगर मैं बयान करने की कोशिश करूं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बिना कोई विकेट गवाए करीबन वो 50 रन बोर्ड पे थे, लेकिन उसके बाद आप अंदाज़ा कर सकते हो कि उसके बाद काफ़ी कम रन बने, लेकिन यहाँ पे विकेट्स काफ़ी ज़्यादा गवाए हैं। स्कोर की मैं बात करना चाहूँगा, टोटल स्कोर कितना हुआ है? 72 फॉर द लॉस ऑफ 3 एस ओवर नंबर 8 ऑन प्रोग्रेस। और आमिर सोफी अपने कोटे का पहला ही कर रहे हैं। और यहाँ से देखा जाए तो ये पारी का 8वां ओवर है। जाहिद कश्मीरी, जाहिद मोबाइल को मेंशन करते हुए यहाँ पे जाहिद कश्मीरी, जाहिद शायद मेरी आवाज़ में वो आदिल ऋषि की तारीफ सुनना चाहते हैं। खैर जिस दिन आदिल ऋषि का मुकाबला होगा, जिस दिन वो परफॉर्म यहाँ पे अच्छा करेंगे, आगे रहेंगे, उस दिन बिल्कुल वो तारीफ तो बिल्कुल हम करने की कोशिश करेंगे। खैर किंग के बारे में क्या कहा जाए तो यासीन लव फ्रॉम बारामूला, सर जी मोस्ट वेलकम डियर आपका करना चाहेंगे। और मीर अदनान अली, मंजूर पांडो है जी, नहीं मंजूर पांडो आज के मुकाबले का हिस्सा नहीं है। और जावेद भी सलाम भेजते हुए वालेकुम सलाम जावेद भाई आपका करना चाहेंगे। जेके क्रिकेट जोन के मंच पे आज सुबह से ही वो दिक्कतें आई है। एक बार फिर अपने श्रोताओं को मैं बता चलूँ कि आज सुबह से ही वो परेशानियों के सबब हम शिकार बने हैं, लेकिन यहाँ से हम चाहेंगे कि अभी जो ठीक ठाक घट रहा है तो अभी बिल्कुल आवाज़ आ रही है अच्छी से, और वो क्रिक हीरो जल्दी से काम करे, हम यही चाहते हैं। लेकिन बिल्कुल हमारे लगातार जो है टेक्नीशियन जो है क्रिक हीरोज़ पे वो नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन वो ऐप में आज वो पीछे से ही कुछ गिलिच नजर आता हुआ। इस बार गेंद को खेला है थर्ड मैन की दिशा में, खिलाड़ी गेंद के पीछे, लेकिन रफ्तार गेंद की काफ़ी ज़्यादा तेज़ खिलाड़ी से, और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। इमाद वसीम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वाचिंग फ्रॉम जामे चौक पहरू, शुक्रिया सर करना चाहेंगे मुकाबला देखने के लिए। और वानी फैसल भी लगातार एंजॉय कर रहे हैं डुडू रेंजर्स का प्लेइंग 11। बिल्कुल बोलिए, ज़रूर मैं बोलने की कोशिश करूंगा, हालांकि जो ही वो समय मिलेगा, एक बार मैं बोल चुका हूँ और जो ही मेरे पास वो समय आएगा डेफिनेटली मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। फिलहाल मैंने आपकी दिशा में एक और खूबसूरत चौका, एक और बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पे बल्लेबाज के बल्ले से, क्या लाजवाब बल्लेबाजी हो रही है। हालांकि वो जो लगा था कि वो जो विकेट्स पे विकेट्स गंवाए हैं अल समद ने, लेकिन एक पॉजिटिव इंटेंट यहाँ पे दिखाते हुए दोनों बल्लेबाज, वो रन महत्वपूर्ण है आपके लिए, और वो चेज़ करना मुश्किल रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, वो चेज़ करना इस मैदान में, इस विकेट में मुश्किल रहा है टीम्स के लिए, लेकिन वो सबसे पहले निगाह यहाँ पे होगी कि क्या आप कितने रन बनाने में कामयाब रहोगे। कूल कप्तान आसिफ मार्स टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। मुनीब अहमद फिलहाल इस बार उड़ाया, और क्या खूब उड़ाया, गेंद सीधे दर्शकों को हेलो हाय टाटा बाय बाय बोलने के लिए गेंद को भेजा है बल्लेबाज ने। और इस ओवर में रन 5G की स्पीड से यहाँ पे आते हुए, और बल्लेबाज का नाम जानना चाहूँगा जिसके बल्ले से रन लगातार, और हारिस खान की मैं बात करूँ तो क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, विस्फोटक अंदाज, 3 चौके 1 छक्का। हालांकि अब तक जो बल्लेबाज है वो केवल चौकों और छक्कों में डीलिंग कर रहे हैं। जी हाँ, वो 3 चौके, वो 1 छक्का अब तक अपने नाम, अपने टीम के नाम। और स्कोर की बात की जाए तो अब वो टीम का स्कोर 86 रन, 86 फॉर द लॉस ऑफ 3। ये पारी का 9वां ओवर, यानी इसके बाद काफ़ी ओवर्स आपके पास बचे। क्या ये पूरे 20-20 ओवर का मुकाबला रखा गया है? ये 20-20 ओवर का मुकाबला, यानी इसके बाद 11 ओवर आपके पास रहने वाले हैं। 7 विकेट्स आपके हाथ में है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ से कितना वो लक्ष्य और रनों की बात की जाए तो आगे चलती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर वो कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार वो गेंदबाज ने गेंद की लेंथ को कम किया था, ऐसे तैसे करके गेंद को धकेला था बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। रन मिलेगा नहीं यहाँ पे, हमारे स्कोर लगातार काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अगर यहाँ पे कोई हीरो ठीक हुआ तो आपको वो अपडेट वो देखने को मिलेगा। एक बार फिर वो पटकने की कोशिश, हवा में गेंद फॉलो थ्रू में मौका मिला जरूर था, लेकिन काफ़ी दूर खिलाड़ी से, वो गेंदबाज से काफ़ी दूर गेंद गई है। लीजिए क्या नज़ारे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, क्या नज़ारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं बिल्कुल। और हर कोई व्यक्ति चाहेगा कि ये नज़ारे वो हर दिन देखे, हर दिन क्या हर घंटे के बाद ये देखे। खैर
तो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। फिलहाल ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 9 के बाद टीम का स्कोर मैं जरूर जानने की कोशिश करूंगा। 86 रन बोर्ड पे 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। सबसे पहले बल्लेबाज हिलाल कलर को वापस भेजा गावर लगी ने और 36 रन बनाए हिलाल कलर ने। और समीर की बात की जाए तो वो शिकार बने थे आमिर सोफी के, 23 बनाए समीर ने। और उसके बाद जो तीसरे बल्लेबाज वापस गए थे एजाज खान, वो छक्का लगाया था आमिर सोफी के विरुद्ध, लेकिन उसके बाद वो क्लीन बोल्ड किया था। यानी कुल मिला के 2 विकेट आमिर सोफी के एक नाम। और अब जाके आमिर सोफी की पहली गेंद और बाल बजते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ पे शायद गेंद ने बल्ले का सिरा लिया था और यहाँ पे बजते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर तैयार, इस बार आगे आकर खेलने की कोशिश की थी और पूरी तरह से डिसीव किया एक बार फिर बल्लेबाज को। डार्ट गेंद और डार्ट गेंद के साथ दोबारा से अपने गेंदबाजी के मोर्चे पे हल्के रनअप की मैं बात करूँ 2 या 3 कदमों का रनअप आमिर सोफी का। और वो चतुर चालाक गेंदबाज और डोडो रेंजर्स के लिए वो गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर सेलिब्रेशन देखिए, खुशी देखिए चेहरे पे। और क्या लाजवाब ये गेंद थी। लगातार गेंद को टिप्पा खिलाने के बाद बाहर की ओर निकाल रहे थे। वो दो गेंदें की थी इससे पहले, वो दोनों गेंदें बाहर की ओर निकली थी, लेकिन इस बार पड़ने के बाद गेंद कांटा बदल कर अंदर की ओर आई और गेंद और बल्ले में जो थोड़ा सा गैप था और गेंद बिल्कुल वहीं से ट्रैवल कर गई और सीधे वो मिडल स्टंप पे जा टकराई। यानी कुल मिला के देखा जाए आमिर सोफी के नाम ये तीसरी और डोडो रेंजर्स कुल मिला के 4थी विकेट हासिल करते हुए यहाँ पे अल समर के विरुद्ध। और बल्लेबाज सोहेल वापस चले गए, सोहेल आमिर। और अब नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जरूर नाम जानना चाहेंगे इस बल्लेबाज का। और काफी दिक्कतें हमारे स्कोरर को लगातार हो रही है। हिलाल भाई एक प्लेयर को यहाँ पे भेजे ताकि वो नाम बोले हमें। तो हिलाल कलर शायद खुद आ रहे हैं वहाँ पे। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये दिक्कतें आती है जब आपका वो बिल्कुल ऐप काम नहीं करता है तो फिर ये दिक्कतें आती है। मुजफ्फर तेली, अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हिलाल कलर अब यहाँ आ रहे हैं कॉम्बॉक्स में, तो वो ज़रूर बिल्कुल आपको लगातार बताने की कोशिश करेंगे। खान साहब शुक्रिया सर करना चाहेंगे और उसके साथ साथ खान उमर भी लगातार बने हुए। आमिर सोफी किंग ऑफ टर्फ एक्सपीरियंस, जी हाँ इसमें अपने दोहरा ही नहीं है। फिलहाल 3 विकेट अपने नाम और आज गेंदबाजी में छा गए गुरु आमिर सोफी के लिए मैं बताना चाहूँगा। 3 विकेट्स, मौका है वो पंजा खोलने का एक बार फिर। और सबसे बेहतरीन चीज़ अगर मैं आमिर सोफी की गेंदबाजी को डिफाइन करूं, वो गति दी नहीं यहाँ पे, वो फ्लाइट दी है, वो गति कम लगातार की है। शायद इसके कारण पड़ने के बाद वो गेंद काफ़ी घूमी है एक बार फिर वो, लेकिन गेंद को धकेलने में कामयाब। शायद थर्ड मैन पे गेंद को रोका गया, रन मिलेगा नहीं वहाँ पे। स्कोर की बात की जाए तो स्कोर अभी भी 86 रन। तो हिलाल भाई बिल्कुल आप यहाँ पे बैठेगा, आपकी मेहरबानी होगी, फ़ोन अपना साइलेंट रखिएगा बस, क्योंकि क्रिक हीरोज आज काम नहीं कर रहा है तो इसके कारण काफ़ी दिक्कतें हुई है। और पहले इनिंग में भी बिल्कुल वो दिक्कतें हुई थी, लेकिन अब हमने यही मुनासिब समझा कि फिर डिस्टर्ब होता है, हमने यही मुनासिब समझा कि ऑफलाइन स्कोर लिखा जाएगा और शाम के समय ये क्रिक हीरोज पे बिल्कुल डाला जाएगा। लेकिन एक और अच्छी गेंद यहाँ पे आमिर सोफी की, क्या गेंदबाजी की है, क्या लाजवाब गेंदबाजी। अगर गेंदबाजी विश्लेषण देखा जाए आमिर सोफी का तो आप अपने कोटे का ये दूसरा ओवर मुकम्मल किया है। ये 2 ओवर्स में से रन 8 रन दिए हैं, 7 ही रन दिए और साथ साथ वो 3 विकेट्स अपने नाम। ये दर्शाता है कि किस प्रकार की गेंदबाजी हुई है। और टोटल स्कोर की मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे 87 रन बोर्ड पे, 9 ओवर के बाद 87, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। सबसे पहले हिलाल कलर वापस गए थे, गावर लगी की गेंद पे वो फंसे और 36 का योगदान दिया। और समीर की मैं बात करूँ तो बिल्कुल वो साथ दे रहे थे हिलाल कलर का, लेकिन उसके बाद वो आमिर सोफी का शिकार बने, 23 बनाए। एजाज खान आए, पहले गेंद पे वो छक्का लगाया था, लगा था कि शायद आज वो लय में है, वो मूड में है, लेकिन किसको पता था कि वो आमिर सोफी जो है अगली गेंद पे उसको पेविलियन का रास्ता दिखाएंगे। वो 6 बनाकर आमिर सोफी का शिकार बने और उसके बाद जो अंतिम बल्लेबाज वो गोल्डन डक बना के वो क्लीन बोल्ड किया था वहां पे आमिर सोफी ने। जावेद जानना चाहते हैं कि विकेट कीपर की फराइज अंजाम कौन दे रहे हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ से, लेकिन उसके बारे में शायद उवैस राजा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे विकेट कीपर की फराइज अंजाम देते हुए, जी हाँ समझ के लिए। खैर गेंदबाज में परिवर्तन, किस गेंदबाज को याद किया गया है? ताहिर एंडरसन आया गेंदबाजी करने के लिए। एंडरसन लकब दिया है। ओ क्या लाजवाब गेंद, क्या बेहतरीन गेंद, वो रफ्तार इस गेंदबाज के अंदर।
रफ्तार के साथ साथ वो कंट्रोल में फेंकी हुई गेंद अपने कोटे का शायद ये दूसरा वो डाल रहे हैं। हालांकि पहले ओवर में बिल्कुल हिलाल कलर ने ठीक ठाक रन बनाए थे ताहिर के विरुद्ध। वो 3 चौके 6 रन दिए थे, माफ कीजिएगा, बिल्कुल वो दूसरे ओवर में वो 3 चौके लगाए थे हिलाल कलर ने। लेकिन ताहिर की बात की जाए तो एक अच्छे गेंदबाज है, काफी कारनामे कर चुके हैं। एक बार फिर वो तेज तरीन गेंद, बिल्कुल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे काफ़ी कारनामे कर चुके हैं, इसके बारे में सब वाकफियत रखते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि वो बागी भी साथ होना चाहिए एक प्लेयर के पीछे। और लेकिन अगर मैं बात करूँ एज अ गेंदबाज, हर किस्म की वो टेक्निक आपको नज़र आएगी। वो स्मूथ एक्शन, वो रन अप, आप वो जंप देखिए, वो फ्रंट फुट लैंडिंग, वो बैक फुट लैंडिंग, अगर आप इस गेंदबाज की देखोगे तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छे गेंदबाज के गुण आपको मिलेंगे ताहिर एंडरसन में। और एक बार फिर वो कांधे का इस्तेमाल किया था, ऊपर गई है, गुल्ली गलती नहीं करेंगे इस बार। एक बार तो कैच ड्रॉप किया था, लेकिन इस अब की बार वो कैच मुकम्मल किया है। सेफेस्ट हैंड्स में से गिना जाता है गुली गुलजार को। और यहाँ से एंडरसन को मिली सफलता। कुल मिला के अल समद तू चल में आया, तू चल में आया, यही कुछ यहाँ पे सिलसिला करता हुआ। वो जो शुरुआत, वो जो ठोस शुरुआत समीर के साथ साथ हिलाल कलर ने दी थी अपने टीम को, लेकिन शायद उस शुरुआत का लाभ नहीं ले पाए। अरे यहाँ पे देखा जाए तो टीम का स्कोर टोटल 87 अभी भी बोर्ड पे है। और साथ साथ वो 5, यानी आधी टीम डगआउट में। शायद डगआउट से वो हैरान परेशान वो चेहरे जो है कुछ अलग ही कहानी बयान करते हुए जो 5 बल्लेबाज वापस डगआउट में गए हैं। तो कहीं ना कहीं उन बल्लेबाजों के लिए ये छोटा सा पैगाम, आप पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। खैर यहाँ पे आप केवल ये उम्मीद लगा सकते हो, ये जो आपके बल्लेबाज अब नए गए हैं साथ देने के लिए आपके बल्लेबाज का, तो यहाँ से एक साझेदारी पन पे एक साझेदारी चाहिए। यहाँ पे आपको केवल एक साझेदारी आपको इस मुकाबले में जीवित रख सकती है। और दूसरी ओर बात की जाए यहाँ पे, और डूडू रेंजर्स हाँ बखूबी जानते थे कि डुआ डाई मुकाबला है और ये मुकाबला जीतना उनके लिए ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं वापसी की है यहाँ पे डूडू रेंजर्स ने। और हिलाल कलर से भी बिल्कुल ज़रूर बीच बीच में वो बातचीत करने की कोशिश करेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में, या इस मैच के बारे में, या आने वाले जो बिल्कुल मैचेस है बिल्कुल उनके बारे में। हिलाल भाई स्वागत करना चाहेंगे जी के क्रिकेट जोन के मंच पे आपका। अस्सलाम वालेकुम इमो भाई, देखिए कि आप जो भी हमारा मैच चल रहा है बहुत अच्छे से जा रहा था, और बीच में हमारे जो बैट्समैन दो हैं उन्होंने गलती की कि इन्होंने सोचा कि हम 1-2 छक्के कंटिन्यू लगाने पे जाएंगे, तो जिस वजह से इन्होंने 2 विकेट ज़्यादा खोले यहाँ पे। तो इनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई जितना देर लोगे आप टाइम ले लो विकेट पे, रन तो बनते ही जाएंगे, 6-7 रन करते जाओ, क्योंकि सामने बॉलर भी अच्छा है। ताहिर एंडरसन एक्स रांची प्लेयर है, तो बहुत अच्छे प्लेयर खेल चुके हैं पीछे भी, और बॉलर भी अच्छे हैं। हमें चाहिए कि आगे रन बनने चाहिए, बहुत अच्छे से बनेंगे रन तब जब हम वहाँ पे स्टे करेंगे। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमति रखता हूँ। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल टर्फ में आप खेलने के लिए आए हो, तो कहीं ना कहीं वो शुरुआत का समय जो है आप बिल्कुल बिताने की कोशिश कीजिएगा, वो वी में रन बनाने की कोशिश कीजिएगा, तब जाके जब आपकी आंखें जम जाएगी उसके बाद आप चारों ओर दिशा में रन बना सकते हो। लेकिन एक बार फिर वो अच्छी गेंद, और क्या बेहतरीन ओवर डाला है ताहिर एंडरसन ने। मात्र एक सिंगल आया इस ओवर में, 88 बोर्ड पे, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे, और शायद अभी भी एक गेंद का आना बाकी है। जी अभी भी एक गेंद का आना बाकी है। एक्स रांची क्रिकेट अगर मैं ताहिर की बात करूँ तो बिल्कुल शायद वो शुरुआत में ही बात दर्शाई कि वो लक की भी ज़रूरत रहती है खिलाड़ी को। तो लक कितना होना चाहिए खिलाड़ी के पास, तब जाके वो बड़े बड़े बिल्कुल स्टेज पे, या यूँ कहा जाए अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए लक का कितना साथ होना चाहिए हिलाल भाई? लक के बगैर तो इंसान कुछ भी नहीं है, जब लक है तब इंसान आगे चल पाता है। बिल्कुल यहाँ से एक और डार्ट गेंद, ओवर की समाप्ति। शायद 12 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, 11 ओवर का खेल मुकम्मल। 11 के बाद 88 बोर्ड पे, हालांकि 2 ओवर ताहिर एंडरसन ने किए, मात्र 6 रन दिए, 7 रन दिए इस खिलाड़ी ने, और साथ साथ 1 विकेट अपने नाम। और यहाँ से अल समद की बात की तो हिलाल भाई अभी बता रहे थे कि वो एक्सपीरियंस की कमी थोड़ी नज़र आ रही है, क्योंकि कुछ युवा चेहरे हमें नज़र आ रहे हैं। अंडर 23 के में बात करो या अंडर 19 की अगर मैं बात करूँ तो कुछ खिलाड़ी बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। तो क्या यहाँ से उन खिलाड़ियों के लिए पैगाम देना चाहोगे, क्योंकि जितना वो क्रिकेट आपके साथ खेलेगी तो मेरे ख्याल से वो सुधार उनकी बल्लेबाजी में आएगा? बेशक, वो तो सही बात है आपकी। देखो हमारे जो ये यंग टैलेंटर्स हैं इनको आगे लेना चाहिए हमें, क्योंकि अभी इन्होंने जो हमारी CRP यहाँ पे इंडियन आर्मी है, इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जो इसमें हमें ऐड करने हैं 2 प्लेयर है, 3 प्लेयर अंडर 19 के या अंडर 23 के। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है,
इससे हम भी सीखते हैं और वो भी सीखते हैं। हमें उनसे सीख मिलती है, छोटे बच्चे हैं उनको कैसे खिलाएंगे हम, या उनको हमसे सीख मिलती है कैसे हम उनको आगे ले चलेंगे ताकि वो भी बेचारे आगे चलेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देखो हर समय इंडियन आर्मी या CRPF हो, वहाँ पे वो अपना काम करते जा रहे हैं, भाई खेलो, यहाँ से लेना ही नहीं है कुछ। जो प्लेयर आगे जाना चाहता है वो जब खेलेगा, अच्छा खेलेगा तभी तो आगे जाएगा। जो हमारी तरह मतलब बाकी लोगों की तरफ जो आज ड्रग्स में मुब्तला हुए हैं उनकी तरफ रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। घर में भी पंगा है, बाहर भी पंगा है, हर जगह पंगा ही पंगा रहेगा। क्रिकेट में आओ, चाहे कोई भी गेम, ये ज़रूरी नहीं क्रिकेट, जो जिसको पसंद है उस गेम में आए और आगे जाएगा। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात यहाँ पे बिल्कुल कह के गए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हिलाल भाई, क्या चाहे आप किसी भी गेम से वाबस्त हो, इंटरेस्ट हो, चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो या बैडमिंटन हो या कोई और भी बिल्कुल और स्पोर्ट की बात करें हम, तो जिसमें आपका वो दिल लगता है या जिसमें आपको लगता है कि शायद मैं आगे जा सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो चूज़ करना होगा आपको। लेकिन यहाँ पे आमिर सोफी लगातार अपने कोटे का तीसरा, और फिलहाल वो सिंगल से ही काम चलाना होगा, यहाँ पे पार्टनरशिप बनानी होगी। जी अगर आमिर सोफी की बात की तो बिल्कुल इस बात में दो रन है, वो लग नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर आप वो हाव भाव देखोगे आमिर सोफी का तो आपको लगेगा नहीं कि एक्सट्रांजी प्लेयर है, क्योंकि माशाल्लाह उसके चेहरे पे हमेशा से वो स्माइल आपको नज़र आएगी, और हंसते हुए चेहरे अमूमन जेके क्रिगजन को रास आते हैं। और यहाँ पे वो वाइड का इशारा आता है, वाइड के साथ साथ वो बाई के 2 रन मिलेंगे। यहाँ पे स्कोर लगातार ऑफलाइन स्कोर देख रहे हैं, और शायद खिरोज में बिल्कुल लगातार वो सुधार अभी भी हुआ नहीं है। क्योंकि क्या होता है हिलाल भाई, जब क्रिक हीरोज, आप भी बिल्कुल इस बात से वाकफ हो, जब क्रिक हीरोज स्क्रीन पे आगे स्कोर होता है तो मज़ा आता है। व्यूअर उसको बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं रहती है कि इतना स्कोर हुआ है, इतने बल्लेबाज आउट हुए हैं, बल्लेबाज ये स्ट्राइक पे है, गेंदबाज ये गेंदबाजी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आज वो टेक्निकल एरर हालांकि खुद ऐप में आया है, तो इसके कारण बिल्कुल पहले मैच में भी हमें दिक्कतें आई थी, लेकिन इस बार वो रिवर्स 4 रन इसके लिए निकल जाएगी। जी हाँ, बल्लेबाज को। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्ट्राइक पे कौन बल्लेबाज है, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा। मुजफ्फर तेली के नाम ये चौका, और चौके के साथ खाता खोला है मुजफ्फर तेली ने। फिलहाल चौके के साथ टीम का स्कोर अब 90 में 90s में जाता हुआ। टोटल स्कोर जानना चाहूँगा अपने स्कोरर से। 93। ये पारी का 12वां ओवर चल रहा है। आमिर सोफी अपने कोटे का तीसरा, हालांकि 3 ले चुके हैं। इस बार हवा में गेंद नो मैनस लैंड में गेंद गिरेगी और वहां से 1 रन मिलेगा। तो हिलाल भाई एक और सवाल आपके लिए बिल्कुल रहेगा, हालांकि आप काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं, तो ये सवाल मैं बिल्कुल यहाँ पे ये समझ से मैं करना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा पसंद आप कहाँ खेलना करते हैं? देखो इमो भाई, अगर आप पसंद की बात कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि टर्फ विकेट बहुत अच्छी टर्फ है। अभी हमारे कश्मीर में उतनी टर्फ विकेट है नहीं कि हम वो पसंद करें ये पसंद करें। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 4 या 5 जगह इस टाइम टर्फ बनी है जहाँ पे मज़ा आता है। आपको पता है अगर कश्मीर में कहीं पे क्रिकेट अच्छा चल रहा है वो बिजबिहारा है। यानी आपको मज़ा आता है बिजबिहार में खेलने? यानी बिल्कुल टर्फ विकेट है तो इसलिए मज़ा आएगा वहाँ पे। टर्फ विकेट के साथ साथ हालांकि आजकल हमें काफ़ी टर्फ देखने को मिलती है, लेकिन जो एक्चुअल में जिसको टर्फ हम कह सकते हैं, यानी उस प्रकार की पिच बननी चाहिए, उस प्रकार की मतलब गेंदबाजों के लिए बिल्कुल वो मिलना चाहिए, गेंदबाजों को बल्लेबाजों को बिल्कुल वो बल्लेबाजी करने के लिए मिलना चाहिए विकेट से मदद। तो कहीं ना कहीं उस प्रकार की विकेट जो वहाँ पे बिल्कुल आपको नज़र आएगी बिजबिहारा में, तो शायद तब जाके आपका यही कहना है कि बिजबिहारा जो है शायद मैं वहाँ पे खेलना पसंद करता हूँ। तो इमू भाई आपको पता है कि ये अगर क्रेडिट सारा कश्मीर में अगर क्रिकेट का क्रेडिट जाएगा वो तो सारा जाएगा परवेज़ भाई पे। उस परवेज़ भाई ने इतनी मेहनत की, इंडिया भी खेल चुके हैं, और ये भी बिजबिहारा जो ग्राउंड बना है उस पर भी बहुत मेहनत की है। तब जाके चाहे साउथ से चाहे नॉर्थ से सेंटर से लड़के आते हैं, हर कोई यही चाहता है कि मैं अभी बिजबिहारा खेलने जाऊँ ताकि वहाँ पर एक अच्छी विकेट है। और सबसे अच्छी बात होती है जो होती है ऑर्गेनाइजर बॉडी की, वो होता है अच्छा कि हमारे यहाँ पे कश्मीर में बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट होते हैं जहाँ पे बाद में पंगे वगैरह रहते हैं कि ये पंगा नहीं रहना चाहते। हर किसी को दिल से खुशी मिलती है कि जैसे कि अभी यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा है, बहुत अच्छा मिलता है, देखने को भी क्रिकेट मिलता है अच्छा और खेलने को भी। क्यों? टाइम है, डिसिप्लिन है। सुबह 9 बजे मैच स्टार्ट होता है, 12:30-1 बजे मैच खत्म होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कश्मीर में अभी जो भी टूर्नामेंट हो रहा है, कहीं पे 2 मैच नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? वहाँ पे टाइमिंग रहेगी 10 बजे, 10:30 बजे और 2:30-3 बजे पर मैच पहला पहुँचेगा, और जो कि दूसरा मैच होगा ही नहीं। यहाँ पे टूर्नामेंट में क्या होता है कि यही प्रॉब्लम रहती है, इसलिए टूर्नामेंट फिर सक्सेस नहीं रहते। बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वो जिम्मेदारी की, वो जिम्मेदारी खिलाड़ियों की है, वो टाइमिंग पे आना या वो
टाइमिंग पे पूरा मुकाबला करवाना शुरू, ये ऑर्गेनाइजर का काम है। तो ये सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि टीम्स को कितना बिल्कुल साथ देना चाहिए, ऑर्गेनाइजर का कितना रोल बनता है इसमें और टीम्स का कितना रोल बनता है इसमें। और पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो वो बड़े बड़े खिलाड़ी जो हमारे बिल्कुल लोकल क्रिकेट की हम बात करते हैं तो बिल्कुल स्टार्स में हम बिल्कुल हम अपने खिलाड़ी को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कितना रोल बनता है उतना उनका कितना रोल बनता है वो जो टाइमिंग की इमू भाई, ये सारी गलती हम खुद करते हैं। देखो, जब मैं एक रेस्पेक्ट क्रिकेट को दे रहा हूँ, ये रेस्पेक्ट मैं क्रिकेट को रेस्पेक्ट देता हूँ, तब जाके क्रिकेट भी मुझे रेस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है, क्या है कि हमारे यहाँ कश्मीर में क्या होता है कि हम बहुत लेट मतलब हम रहते हैं मैच में। अगर मैच की टाइमिंग होती है 10 बजे, हम 10:15 बजे पहुंचते। फिर ऑर्गेनाइजर बॉडी भी चाहते हैं कि भाई 2 ओवर या 1 ओवर कट करे, वो भी क्या कर सकते हैं बेचारे। अगली टीम होती है वो पहुंची होती है 9 बजे 9:30 बजे, उनको भी बेचारों को दिक्कत होती है क्योंकि 2-2 मैच करवाने होते हैं। ऑर्गेनाइजर भी बेचारे कितने करेंगे, ये सारे डिपेंड हम खुद पे रखते हैं। अगर हम सवेरे आएंगे, जल्दी से मैच होगा, 2 मैच अच्छे से होंगे। वैसे तो होते हैं कश्मीर में नॉर्मली 2-2 मैच होते हैं, लेकिन कहीं कभार के मैचों में ओवर कट करने पड़ते हैं इसलिए क्योंकि लेट होता है। तो बिल्कुल जब वो लेट होता है तो कहीं ना कहीं एक टीम तो पहले आती है, दूसरी टीम लेट आता है। तो जब ऑर्गेनाइजर्स मतलब जिनका कि वो हक हो बनता है कि यार किस टीम को ओवर काटे जाएंगे, लेकिन जब उस टीम के ओवर कट किए जाते हैं तो उस टीम में कुछ बड़े खिलाड़ी होते हैं और फिर वहाँ पे वो शायद वो बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। तो क्या आगे का बिल्कुल क्या पैगाम देना चाहोगे इसके बारे में? फिर वहाँ पे ऑर्गेनाइजर करे तो क्या करे, मतलब वो भी बेचारा फंस जाता है, अंपायर करे तो क्या करे, वो भी बेचारा फंस जाता है। और टीम फिलहाल ये कहती है कि भाई हम ये मैच नहीं खेलेंगे, चलो दे दो इनको वॉकओवर। जब वॉकओवर दिया जाता है तो अगले दिन क्या आता है कि वो किसी एसएचओ के जरिए फ़ोन आता है, किसी दूसरे के जरिए फ़ोन आता है, किसी तीसरे के जरिए फ़ोन आता है कि हम ये स्टे करेंगे, इसमें ये करेंगे वो करेंगे। तो वो क्या आगे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा ज़रूर आपसे। इमू भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये तो हमारे साथ अभी पीछे हमारे साथ भी हुआ था कि 1-2 जगह हमारे साथ ऐसा हुआ था कि मतलब मैच के दौरान ऐसा हो गया था। लेकिन जो हमारे अंपायर्स मैं मैच के दौरान की बात नहीं कर रहा मैं सर, बिल्कुल वो टाइमिंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपको पता ही है कश्मीर में मतलब ऊपर नीचे टाइम होता रहता है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए। 1-आधा घंटा टाइमिंग में होनी चाहिए। चलो 5 मिनट 10 मिनट ये तो होता रहे क्योंकि जैम वगैरह होता है या कहीं किसी को दूर से आना पड़ता है, उतना तो चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि आधा घंटा 1 घंटा लेट रहते हैं, फिर ऑर्गेनाइजर बेचारे भी वो क्या करेंगे, उनको तो ओवर कट करने पड़ेंगे क्योंकि अगली टीम जो होती है वो भी सवेरे आते हैं। कोई साउथ से आता है, कोई सेंटर से आता है, कोई नॉर्थ से आता है, तो बहुत सारी जगह से आता है। तो हमें लगता है कि उनको सबको पहले मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि हमें चाहिए कि हमें जल्दी से जल्दी ग्राउंड में पहुँचना चाहिए। डिसिप्लिन रहना ज़रूरी है खिलाड़ी का, चाहे आप कितने भी बड़े बल्लेबाज क्यों ना हो, कितने भी अच्छे गेंदबाज क्यों ना हो, लेकिन वो डिसिप्लिन आपका रहना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन भी बिल्कुल वो सिलेक्शन में आपका काम कर सकती है अगर आप अच्छे डिसिप्लिन हो। तो मेरे कहने का एक्चुअली मुद्दा और मकसद ये था कि सपोज़ अब कोई टीम लेट आई है, यानी उसको बिल्कुल ये रूल बनता है कि 2 ओवर उसके काटे जाए, लेकिन जब वो ऑर्गेनाइजर या अंपायर कहते हैं कप्तान से कि भाई साहब आपके 2 ओवर कटेंगे, तो वो जो अपोजिट कप्तान होता है वो तैयार ही नहीं होता है, नहीं हम नहीं खेलेंगे, हम जाएंगे। तो वहाँ पे फिर मजबूरन वो वॉकओवर देना पड़ता है अपोजिट टीम को। जब वॉकओवर दिया जाता है तो अगले दिन पंगा हो जाता है, वो टूर्नामेंट ही बंद हो जाता है। ये क्या वजह है? इमू भाई, हम खुद गर्ज है, वहाँ पे हम खुद गर्ज बनते हैं क्योंकि जो लेट होगा, जो प्रॉब्लम कोई भी होती है, ऑर्गेनाइजर बेचारा कर भी कह सकता है, कितना वो बोलेगा नहीं भाई ऐसा करो वैसा करो, ये तो सारा हम कह देंगे ना कि हम खुद गर्ज वहाँ पे और कुछ नहीं। तो बिल्कुल वहाँ पे फिर वो सारा इल्ज़ाम जो है ऑर्गेनाइजर पे आता है कि ये टूर्नामेंट बिल्कुल अच्छा नहीं करा रहा है, ये टूर्नामेंट जो है इस टूर्नामेंट में ये होता है वो होता है, लेकिन एक्चुअल में किसी को ये बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि अगर बिल्कुल कुछ दिक्कत आता है तो कहीं ना कहीं वो जो टीम्स के कारण आता है, प्लेयर्स के कारण वो दिक्कतें आती है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। खैर वो कहा जाता है ना कि ये कश्मीर है, कुछ भी यहाँ पे पॉसिबल है। और अगर मैं इस टूर्नामेंट की अब रुख करूँ, 9:30 बजे निर्धारित समय दिया जाता है, तो यहाँ पे क्यों 9:30 बजे मैचेस शुरू होते हैं? आप यहाँ पे खेलते हो, आदर्श यहाँ पे खेलता है, गौहर लगी यहाँ पे खेलता है, बड़े बड़े खिलाड़ी तजमुल बाबा आपको खेलते हुए नजर आए। बड़गाम से वो 8:45 बजे बिल्कुल कश्मीर यूनिवर्सिटी के मैदान में हाजिर है। तो इसका मतलब यह है कि जब आपको पता है कि यहाँ पे अगर हमने लेट किया, यहाँ पे किसी की वो दोस्तानी नहीं चलेगी कि मैं वो किसी एसोसिएशन से आपको फ़ोन कराऊंगा और आप स्टे करोगे इस टूर्नामेंट में। तो जब यहाँ पे आप तैयार होते हो
टाइम पे आने के लिए। तो बाकी टूर्नामेंट्स में ऐसा क्या है कि जहाँ पे आप चाहते हो कि नहीं अभी समय है आने दो प्लेयर्स को, आने दो टीम को, आधा घंटा लेट होगा तो क्या मतलब ये समझ नहीं आ रहा। भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि लेट तो होता ही रहता है, क्योंकि ये कश्मीर है आपके, जैसे आपने कहा कि कश्मीर है, कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल तब है जब हम खुद तैयार रहेंगे। अगर 9 बजे का मैच है तो घर से 8:15 निकलो, 8 बजे निकलो, तब जाके टाइम पे पहुंचेंगे हम। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो यहाँ से ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इस टूर्नामेंट के बारे में हम रुख करना चाहेंगे, जो सेकंड एडिशन CRPF का 2024 ने निकाला है। तो पहले एडिशन का मुझे उतना ज़्यादा कुछ वो नॉलेज नहीं है कि क्या घटा था पहले एडिशन में, लेकिन दूसरे एडिशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी में जितने मुकाबले हुए मैं उनके चश्मदीद गवाह हूँ। और बिल्कुल मुझे पता है कि एक समय पर मेरे 20 मिनट लेट हुए थे, यहाँ पे 5 हो रहे थे। ये ज़रूरी नहीं है कि लाइव कवरेज अभी हमारा लाइव स्टार्ट नहीं हुआ है, चलो लाइव स्टार्ट होगा 10 ओवर के बाद होगा, जब वो पहुंचेगा तो वो करेगा, लेकिन हमारा एक रूल है, हम 9:30 बजे पहली गेंद डालेंगे, वो डालेंगे। तो इस टूर्नामेंट के बारे में बिल्कुल आपसे राय जानना चाहूँगा। देखो इमो भाई, ये जो टूर्नामेंट अभी चल रहा है ना, बहुत अच्छा चल रहा है। आपने देखा होगा जो इसका फर्स्ट एडिशन था वो भी बहुत अच्छा एडिशन हो गया था। जब वो मैंने तो नहीं खेला था, लेकिन इस एडिशन में जब हमें परसों पहुंच आया तो हमें बोला गया कि CRPF टूर्नामेंट है, तो हमने बोला यार बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अभी जो इसमें 3 वेन्यू है, जैसे कि आप यूनिवर्सिटी है, SP कॉलेज है या सोनवार है, वहाँ पे तीनों जगह बहुत अच्छा टूर्नामेंट जा रहा है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि टर्फ पे जा रहा है। बिल्कुल, वो टर्फ पर बिल्कुल आपको यहाँ पे खेलने का मौका मिलेगा टर्फ पे। और अगर देखा जाए यहाँ से अब से रुक करने की कोशिश करेंगे, उसको कोशिश करें, लेकिन इस बार वो हवा में काफी ऊपर चली गई है और जाएगी। जी हाँ, ये बाएं हाथ के बल्लेबाज को 6 रन देके जाएगी। और ये की गेंद यानी सोने पे सुहागा कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल वो मुफ्त की गेंद अब आने वाली है कि शायद ये मुफ्त की गेंद थी और वो इससे पहले नो बॉल घोषित की गई थी। स्कोर जानना चाहूँगा अपने स्कोर से। 110 रन बोर्ड पे कितने ओवर्स हुए हैं। और फिलहाल मुदस्सिर के साथ साथ जो बल्लेबाजी कर रहे हैं मुजफ्फर तीली की बात की जाए तो बेहतरीन बल्लेबाजी अब तक 9 रन बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और मुदस्सिर इस छक्के की मदद से 7 पर पहुंचे हैं। कुल मिला के टीम का स्कोर 110 रन। ओवर्स कितने मुकम्मल हुए हैं वो जरूर मैं जानना चाहूंगा अपने स्कोरर से। 13 ओवर के बाद 110 यानी 7 ओवर का खेल अभी भी आना बाकी है। 1 ओवर की मांग यहाँ पे आमिर सोफी के लिए, लेकिन यहाँ पे कप्तान गौहर लगी गेंदबाज के साथ गए और फिलहाल 2 रन मिलेंगे यहाँ पे। हल्का सा फंबल और गुल्ली गुलजार कुछ बातचीत कर रहे थे वहाँ पे ताहिर अंडर के साथ कि गेंद को शायद वो सिंगल ही यहाँ पे मिल सकता था, लेकिन वो एक अच्छा बिल्कुल एक्सक्यूज़ देते हुए कि गेंद पड़ने के बाद बिल्कुल मेरे शरीर से टकराई थी, तो ऑब्वियसली गेंद तो बिल्कुल दाएं बाएं जाने वाली ही थी, इसके कारण वो 2 रन मिले। इस बार इंतज़ार किया, लेट खेले इस बार। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वो कॉर्पोरेट के सारे गेंद को खेला, हालांकि गौहर लगी, काफ़ी दौड़ लगाई, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, रन यहाँ पे 1 मिलेगा। 1 के साथ 111। ये पारी का 13वां ओवर प्रगति पे चल रहा है। 13th ओवर ऑन प्रोग्रेस। अल समद आज बल्लेबाजी करते हुए। टॉस की बात की जाए तो वो आज टॉस जीता था डोडो रेंजर्स के कप्तान ने। टॉस जीत के पहले यहाँ पे वो गेंदबाजी करने का फैसला। 6 विकेट्स टीम गवा चुकी है। जी हाँ, 6 विकेट्स जो है टीम गवा चुकी है। ये 15 ओवर प्रगति पे हमारे स्कोर आप जाके वो चेक कर रहे हैं। इस बार वो धीमी गति गेंद, ताहिर एंडरसन नीचे है, क्या कैच तक पहुंचेंगे? पहुंच भी गए और ड्रॉप भी हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल वो पहुंच भी गए थे और वो कैच जो है ड्रॉप भी किया है ताहिर एंडरसन ने। इन्हें जीवनदान मिला है यहाँ पे बल्लेबाज को। और इस प्रकार के कैच जो है काफ़ी ड्रॉप हुए आज। इससे पहले मुझे गुल्ली गुलजार ने पहला कैच ड्रॉप किया था और दूसरा कैच शायद उस खिलाड़ी का नाम मुझे याद नहीं है, और तीसरा कैच जो है आप जाके वो ताहिर एंडरसन ड्रॉप करते हुए। स्कोर में इजाफा, एक और सिंगल का 112 बोर्ड पे। इसके बाद 5 ओवर का खेल आने बाकी, यानी 30 गेंदे अभी भी आपके पास बचे। और स्कोर की बात करें तो अच्छा स्कोर माना जाएगा, एक ठीक ठाक स्कोर, लेकिन वो चिंता का कारण शायद अल समद को सता रहा होगा। वो ये है कि वो 6 विकेट्स गवा चुकी है टीम। और गेंदबाज का नाम मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। उवैस रज़ा।
वैस रजा की बात की जाए तो आज डड्डू ने प्लेइंग 11 में बिल्कुल इस खिलाड़ी को शामिल किया है। स्कोर ज़रूर चेक करना चाहेंगे, हमारे स्कोरर कितना हुआ है? 116 हुआ है, 114 बोल रहे हैं हमारे स्कोरर, यानी 114। शायद यहाँ पे वो दावा किया जा रहा है कि 2 रन थोड़े कम है। और गुल गुलजार जो है एंजॉयमेंट करते हुए, वहाँ पे एंजॉय करते हुए ताहिर एंडरसन के साथ वो हंसी मजाक अमूमन रहता है बीच मैदान में खिलाड़ियों का, तो वही हंसी मजाक यहाँ पे नज़र आता हुआ। डड्डू रेंजर्स और एक बार फिर आमिर सोफी, जो मांग कर रहे थे आमिर सोफी के चाहने वाले कि आमिर सोफी को एक ओवर देना चाहिए था, अब जाके वो आमिर सोफी अपने कोटे का अंतिम ओवर करेंगे। 3 ओवर कितने रन खर्चे हैं वो ज़रूर चेक करना चाहेंगे। 16 रन 3 ओवर में खर्चे है और आप जाके अपने कोटे की अंतिम ओवर डालने वाले हैं। पहली गेंद डॉट गेंद, वो स्वीप करना चाहते थे, हालांकि वो जो ऑन साइड में खिलाड़ी की बात करूँ मैं, डीप प्लेड विकेट और डीप क्या लग रखा है बायात के बल्लेबाज के लिए। इस बार ड्राइव किया खूबसूरत अंदाज में, पीछे खिलाड़ी मौजूद, वो गेंद को उठाकर थ्रो करेंगे, लेकिन वो चहलकदमी के साथ इस बार वो सिंगल मुकम्मल होता हुआ। बानी हाथ के बल्लेबाज का नाम जानना चाहूँगा मैं। मुदस्सिर लेफ्टी जो है, और उसके साथ मुजफ्फर तीली जो है आप ट्रैक लेने की तैयारी कर रहे हैं। मुजफ्फर तीली हालांकि काफ़ी समय पे वो मैदान में बने हुए हैं। एक बार फिर वो स्वीप करने की कोशिश, इस बार वो अपील किए जा रहे थे आबिर सोफी, लेकिन अंपायर का माना कि लेग स्टंप के बाहर ये गेंद पिच हुई थी, इसके कारण बिल्कुल उस अपील को रद्द किया। 3 गेंदें अब तक इस ओवर में और मात्र एक सिंगल अब तक खर्चा है। इस बार पूरी तरह से डिसीव किया को, ये आमिर सोफी आज दिन इस गेंदबाज का, बल्कि बल्लेबाजी में भी बिल्कुल ये अपने तेवर दिखाना जानते हैं, लेकिन आज गेंदबाजी में बिल्कुल एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए। और आमिर मल्ला अब आए अल समद के जानिब से। आमिर मल्ला, निगाह आमिर मल्ला पे रहने वाली है, वो भी एक अच्छे खिलाड़ी है। खैर यहाँ पे देखा जाए तो स्कोर अभी भी 114 माफ कीजिएगा, 115 रन बोर्ड पे, 115 फॉर द लॉस ऑफ 7। और आमिर सोफी पिक अप द बॉलर सो फार, क्या पंजा यहाँ पे आज खोलेंगे? क्या वो 5 विकेट हॉल अपने नाम करेंगे? खैर अभी भी 2 गेंदें आनी बाकी है और मौका है, सुनहरा मौका आमिर सोफी के पास कि वो 2 विकेट्स ले जाए, वो 1 विकेट ले जाए और वो पंजा और 5 विकेट के गेंदबाज के लिए एक अच्छा काम करती है। आमिर सोफी, आमिर मल्ला है नए बल्लेबाज, आमिर बनाम आमिर, ये बैटल देखने लायक होगा, ये बैटल देखने लायक होगा। अगर इस बैटल की बात की जाए तो यहाँ से 2 गेंदें अभी भी अपने कोटे की डालनी वाकई, अगर आमिर सोफी की बात की जाए, और अभी भी एक स्लिप आपको नजर आएगी। गरीब अंदाज में खेलने की कोशिश, हालांकि वो ऑन साइड में गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले में वो मुलाकात नहीं, वो मिलाप नहीं, वो संगम नहीं, और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अगली गेंद अपने सुपल की, इस बार गेंद को रक्षा में तौर से खेला, सुट्रो खेलते ही वो सिंगल के लिए भागी थे, लेकिन कोई रेस्पॉन्ड वहाँ पे मुदस्सिर लेफ्टी दौरा नहीं। डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। कुल मिला के मात्र एक सिंगल इस ओवर में आया है। 16 ओवर का खेल समाप्त। 16 के बाद 115 नुकसान पे आमिर सोफी ने अपना कोटा मुकम्मल किया है। 4 ओवर नहीं, 4 विकेट्स अपने नाम, 17 खर्चे है की गेंदबाजी में। 115 ताहिर एंडरसन अब गेंदबाजी करने की तैयारी। ताहिर एंडरसन के कोटे का शायद ये 3रा ओवर है। 115 गावा लगी है, बार बार एक ही खिलाड़ी को भेजो ना स्कोर भेजने के लिए।
कभी गवार लगी को बताना पड़ता है, कभी गुलजार को, कभी किसी और को, कभी किसी और को। ये हमारे स्कोरर है भाई साहब, ये वो कोई शोरूम नहीं है जहाँ पे कोई भी जा सकता है। ओ तीखी बाउंसर तेज गति से शरीर की ओर गेंद आती है, बल्कि गेंद पहले बल्ले पे लगी थी, वो 2 आवाज़ें आई थी, उसके बाद वो गेंद जो है वो एल्बो से टकराई थी। खैर कोई नुकसान नहीं, और स्कोर अभी भी 115 ही है, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे। मुदस्सिर लेफ्टी सामना करने की तैयारी। ओ गजब गेंद, और आप देखिए गेंद विकेट पे लगी है और उसके बावजूद भी वो साइड स्क्रीन को छूती हुई, यानी इस गेंद के अंदर एंडरसन क्यों कहा जाता है इस खिलाड़ी को, वो लकब क्यों दिया जाता है किसी भी खिलाड़ी को, शायद उसके हकदार। क्या लाजवाब, और कैमरामैन ने अगर इस गेंद को बिल्कुल कैप्चर किया है तो शायद सोशल मीडिया पे शाम के समय ये गेंद जो है बिलीव में ये ट्रेंड करने वाली है। जहां पे वो गेंद जो है फर्नीचर तोड़ने के साथ साथ भी वो गेंद सीधे साइड स्क्रीन पे टकराई थी। ये इस खिलाड़ी की काबिलियत है, रफ्तार इस खिलाड़ी का यहाँ पे 8 विकेट के नुकसान। यहाँ पे अब अल समद क्रिकेट क्लब, जहां पे वो डुड्डू ने टॉस जीता था पहले बल्लेबाजी करने का, वो नेता दिया था अल समद को, और लगा था कि आज हिलाल कलर चमके है। 36 बनाए थे कलर ने, समीर ने अच्छा साथ दिया था, 23 बनाए, लेकिन उसके बावजूद वो विकेट जो वो आमिर सोफी आए तो कहीं ना कहीं लगातार विकेट्स पे विकेट्स निकालते गए। बैट्समैन का नाम जानने की कोशिश करेंगे। अरसलान अब आए हैं नए बल्लेबाज, लंबे कद के गेंदबाज, और अरसलान सामने है, अब पहले ही वो लेग स्टंप के बाहर खड़े हैं। खैर क्या यहाँ पे वो यार कराने का प्रयास करेंगे एंडरसन, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही प्लान है वहाँ पे, या वो शॉट तीखी बाउंसर करने की कोशिश करेंगे। 2 विकल्प है एंडरसन के पास, और आगे करने की कोशिश की थी, सफल हुए थे जरूर, लेकिन गेंद और विकेट्स को मिस कर गई यहाँ पे। अभी कितनी गेंदें इस ओवर की? 3 गेंदें, एंड आई एम डैम श्योर दैट एंडरसन इज गोइंग टू टेक अनदर विकेट इन दीज 3 डिलीवरीज। शायद ये प्रेडिक्शन बिल्कुल यहाँ पे हम कर रहे हैं। इस बार वो गेंद बल्ले को एक बार फिर छकाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। रफ्तार रफ्तार और रफ्तार के साथ तेज गति की गेंदबाजी, और आप अगर वो हाइट देखेंगे इस गेंदबाज की तो कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर्स को ये हाइट, इस प्रकार की हाइट जो है सूट करती है, और उसके साथ साथ वो एक्शन, वो स्मूथ रनअप देखिए और लैंडिंग देखिए। और किनारा गेंद ने लिया था, लेकिन थर्ड मैन पीछे रखा है। सिंगल के लिए आना चाहते थे अरसलान, लेकिन मना किया वहां पे। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 116 ही पे, 115, जी हाँ 115 अभी भी स्कोर टीम का। नहीं, इस ओवर में कितने रन आए हैं वो जरूर, यानी अब तक कोई रन आया नहीं है और एक गेंद आनी बाकी है। क्या ये मेडियन विकेट यहाँ पे ताहिर एंडरसन अपने नाम करेंगे? संभावना तो ऐसा लग रही है। मोबाइल इसके बाद ज़रूर चर्चा करेंगे सर आपके लिए, आपके साथ। इस बार किनारा, इसी का मैं जिक्र कर रहा था कि 3 गेंदें 1 विकेट तो बनती है यहाँ पे एंडरसन के लिए। जी हाँ, ओ वो तंदुरुस्त किनारा लिया था, वो आवाज़ यहाँ तक भी बिल्कुल गूंजी थी, और यहाँ पे एंडरसन के नाम ये 3री विकेट, और कुल मिला के टीम को लगाइए 9वां झटका, यानी आखिरी उम्मीद की किरण अब, और उस किरण का नाम ज़रूर हम जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट
मूमिन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जी हाँ, मूमिन अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बट इब्राहिम इमू भाई बोलो ना, खान राजा को क्या किया है आप लोगों ने मतलब इमू इज़ वन मैन आर्मी माय डियर ब्रदर एंड मेरे दाएं भाई कोई नहीं रहता है। सर जी मैं जहाँ भी जाता हूँ अकेले जाता हूँ, जहाँ भी बिल्कुल वो करता हूँ अकेले करता हूँ। इनफैक्ट आप ये बात जो है खान राजा से पूछ सकते हो। और कमाल है, मैं आपको छेड़ रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है, वो शायद ये ऐसा ही बिल्कुल वो नज़ारे नज़र आ रहे हैं। और बट इब्राहिम मुझे बिल्कुल किसी भी बात का कोई भी इल्म नहीं है, आप क्या कहना चाहते हो। फिलहाल यहाँ से अगर देखा जाए तो अब आखिरी उम्मीद की किरण अमूमिन यानी गौहर लगी। अब द मैजिशियन एक बार फिर वो हिलाल कलोर को चलता किया था, वो विकेट गिराने का सिलसिला गौहर लगी ने चालू किया था। लेकिन इसके बाद आमिर सोफी आए, छा गए, एंडरसन आ गए, छा गए आज डार्ट गेंद के साथ। एक और ओवर की शुरुआत आमिर मल्ला और मोमिन क्रीज पे मौजूद हो। एक बार फिर वो क्रॉस बैटेड स्ट्रोक लेना चाहते थे। टर्फ पे इस प्रकार के स्ट्रोक्स लेना मना है, और अगर आप लेना भी चाहते हो तो कहीं ना कहीं वो गेंद की तह तक जाना ज़रूरी है। और जब खास तौर पे वो लेग स्पिनर्स को आप फेस करते हो तो कहीं ना कहीं बिल्कुल गेंद की तह तक जाना ज़रूरी है। लेकिन खैर लगातार वो डॉट पे डॉट 2 मेडन विकेट्स एंडरसन के नाम इससे पहले ओवर में, और उसके बाद 3 लगातार डार्ट गेंदे हवा में। गेंद क्या सिंगल के लिए जाएंगे? जी हाँ, सिंगल के लिए गए हैं, और सिंगल के साथ 116 बोर्ड पे 116 फॉर द लास्ट ऑफ 9। अरे जिक्र किया जाए यहाँ से वो 116 आपको बोर्ड पे नजर आएंगे, और 2 स्लिप्स यहाँ पे गौहर लगी ने रखे हैं अंडर 19 क्रिकेटर मोमिन के लिए। मोमिन देखना चाहेंगे कि किस प्रकार का यहाँ पे वो रेस्पॉन्ड करेंगे। अच्छा स्ट्रोक, बिल्कुल ये एक अच्छा स्ट्रोक है, ये एक अच्छा तरीका है स्पिनर्स को फेस करने का, या यूं कहा जाए गेंद को डिफेंड करने का। गेंद की लाइन के pीछे आए, वो शरीर वो लाइन के पीछे लाए, लेकिन इस बार वो बल्ला चलाया। लेकिन लीजिए, बल्ला तो चलाया था और उसके साथ साथ खुद भी चलना होगा डगआउट की ओर। और यहाँ पे पारी सिमट गई है, और बात की जाए तो 116 पे ही 117 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए।